हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 पाठ 11 से है। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो किसी भी पाठ को याद करने का सरल और आसान तरीका है कि उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए जाएं। उन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को हल किया जाए तो आप आसानी से पाठ को सरलता से पाठ को सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो इस चैनल पर पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर आपके पास भेजा जाता है। उसी श्रृंखला में ये कक्षा 6 का पाठ 11 हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश पृथ्वी और हमारा जीवन पुस्तक का नाम है। इससे जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे वो बहुविकल्पी प्रश्न बने हैं और आपके पास भेजा जा रहा है। तो चलते देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ें, समझें। उसके बाद जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उन चारों ऑप्शनों को अच्छी तरह समझें, फिर उत्तर करने का प्रयास करें। 2-3 बार सेशन को देखेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा, फिर नोटबुक पे लिख लें तो ये ज्ञान आपका अस्थायी ज्ञान होगा। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। भारत देश में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत देश में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, या 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, या 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, या 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत देश में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पहले 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश था। जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, तो अब 28 राज्य बन गए हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए, तो जिसमें एक दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर में भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर में भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? नेपाल स्थित है, या बंगाल स्थित है, या पाकिस्तान स्थित है, या श्रीलंका स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर में भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर में भारत का पड़ोसी देश नेपाल स्थित है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ध्यान से समझेंगे और फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन ए देखें, 23.52 इंच उत्तरी अक्षांश से, 30
24 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच है। या ऑप्शन बी देखें 20 अंश 15 इंच उत्तरी अक्षांश से 22 अंश 24 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच है। या ऑप्शन सी देखें 30 अंश 32 इंच उत्तरी अक्षांश से 35 अंश 42 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच है। या 65 अंश 70 इंच उत्तरी अक्षांश से 55 अंश 60 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश उत्तरी अक्षांश में है, यानी भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्थित है। अब अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो चारों ऑप्शन में उत्तरी अक्षांश दिया गया है, तो ये क्लियर हो गया। अब कहाँ पर स्थित है, उसका विस्तार क्या है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 23 अंश 52 इंच उत्तरी अक्षांश से 30 अंश 24 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित है, यानी 23 अंश 52 इंच उत्तरी अक्षांश से 23 अंश 24 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तर प्रदेश स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है। अभी तक तो आपसे पूछा जा रहा था अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार के बाद अब आपसे पूछा गया है प्रश्न उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है। ऑप्शन देखें 80 अंश 85 इंच पूर्वी देशांतर से 84 अंश 38 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य। या ऑप्शन बी देखें 77 अंश 5 इंच पूर्वी देशांतर से 84 अंश 38 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य। या ऑप्शन सी देखें 90 अंश 35 इंच पूर्वी देशांतर से 90 अंश 105 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य। या ऑप्शन डी देखें 90 अंश 95 इंच पूर्वी देशांतर से 95 अंश 90 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य। तो जैसे आपको बताया था कि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, वैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक समानता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। ये आप समझिए, वहाँ पर अक्षांशीय विस्तार में भारत उत्तरी अक्षांश में यानी उत्तर प्रदेश उत्तरी अक्षांश में है। यहाँ पर देशांतरीय विस्तार में भारत पूर्वी देशांतर पर है, यानी उत्तर प्रदेश पूर्वी देशांतर पर है। अब उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है, अब हम ये समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 77 अंश 5 इंच पूर्वी देशांतर से 84 अंश 38 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है। 350 किलोमीटर है, या 450 किलोमीटर है, या 550 किलोमीटर है, या 650 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है। 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, या 650 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 650
50 किलोमीटर, यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई क्या है? उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई क्या है? 240 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 480 किलोमीटर या 550 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई क्या है? 240 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण लंबाई। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,50,928 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर, या 4,40,540 वर्ग किलोमीटर है, या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, या 2,20,326 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,50,928 वर्ग किलोमीटर, या 4,40,540 वर्ग किलोमीटर, या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या 2,20,326 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश या राज्य स्थित है? प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश या राज्य स्थित है? तो नेपाल देश स्थित है, या उत्तराखंड राज्य स्थित है, या हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है, या उपर्युक्त सभी स्थित हैं। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश या राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल देश स्थित है, सही है। उत्तराखंड राज्य स्थित है, सही है। हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है, सही है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार स्थित है, या झारखंड स्थित है, या मध्य प्रदेश स्थित है, या ए और बी दोनों स्थित है। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, या बिहार और झारखंड दोनों, यानी ए बी दोनों। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी बिहार और झारखंड दोनों। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़ स्थित है, मध्य प्रदेश स्थित है,
हरियाणा स्थित है या ए और बी दोनों स्थित है। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़ स्थित है, मध्य प्रदेश स्थित है, हरियाणा स्थित है या ए और बी दोनों स्थित है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों स्थित है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो हरियाणा राज्य स्थित है या राजस्थान स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है या उपर्युक्त सभी स्थित हैं। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? हरियाणा राज्य स्थित है, राजस्थान राज्य स्थित है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश स्थित है या उपर्युक्त सभी स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जनपद हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जनपद हैं? 60 जिले हैं। जिला या जनपद एक ही बात हुआ भाई। यहाँ पर जनपद का प्रयोग किया, यहाँ पर ऑप्शन में जिले का प्रयोग किया, प्रश्न में जनपद का प्रयोग किया, ताकि आप समझ सकें कि जनपद और जिला एक ही हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 60 जिले हैं या 65 जिले हैं या 72 जिले हैं या 75 जिले हैं। तो प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जनपद हैं? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश के सारे जिले कितने मंडलों में विभाजित हैं? उत्तर प्रदेश के सारे जिले कितने मंडलों में विभाजित हैं? तो 12 मंडल में विभाजित है या 15 मंडल में विभाजित है या 18 मंडल में विभाजित है या 21 मंडल में विभाजित है। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश के सारे जिले कितने मंडलों में विभाजित हैं? तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। ये 75 जिले 18 मंडल में विभाजित हैं। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14, जनपद एवं प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई क्या है? प्रश्न नंबर 14, जनपद यानी जिला एवं प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई क्या है? ग्राम सभा है, क्षेत्र समिति है, नगरीय स्वशासन है या कमिश्नरी या मंडल है। कमिश्नरी या मंडल दोनों एक ही बात है, चाहे मंडल कहें आप चाहे कमिश्नरी कहें। तो प्रश्न नंबर 14, जनपद एवं प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई क्या है? ग्राम सभा है, क्षेत्र समिति है,
नगरीय सुशासन है या कमिश्नरी या मंडल है? तो जनपद और प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई कमिश्नरी या मंडल है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 15, कमिश्नरी या मंडल का प्रमुख क्या कहलाता है? कमिश्नरी या मंडल का प्रमुख क्या कहलाता है? कमिश्नर कहलाता है, मंडल आयुक्त कहलाता है, जिलाधीश कहलाता है या ए और बी दोनों कहलाता है? प्रश्न नंबर 15, कमिश्नरी या मंडल का प्रमुख क्या कहलाता है? कमिश्नर कहलाता है, मंडल आयुक्त कहलाता है, जिलाधीश कहलाता है या ए और बी दोनों कहलाता है? तो कमिश्नरी या मंडल का प्रमुख क्या कहलाएगा? कमिश्नर कहलाएगा या मंडल आयुक्त कहलाएगा? जिलाधीश जिले में होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखें भाई। उत्तर प्रदेश का भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या है एवं इसकी चौड़ाई क्या है? प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश का भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या है एवं इसकी चौड़ाई क्या है? ऑप्शन देखें। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक है। ऑप्शन ए, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक है। ऑप्शन बी देखें, एक पतली पट्टी के रूप में भाबर एवं तराई क्षेत्र फैला है। एक पतली पट्टी के रूप में भाबर एवं तराई क्षेत्र फैला है। ऑप्शन सी देखें, पश्चिम में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है। ऑप्शन डी देखें, पूर्व में इसकी चौड़ाई घटती जाती है। पूर्व में इसकी चौड़ाई घटती जाती है या उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। तो प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश का भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है? तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक है। एक पतली पट्टी के रूप में भाबर एवं तराई क्षेत्र फैला है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है। पूर्व में इसकी चौड़ाई घटती जाती है। ये सभी बातें सही हैं, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में हिमालय से बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में हिमालय से बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? यमुना है, गंगा है या रामगंगा शारदा है या गोमती, घाघरा एवं राप्ती है या उपर्युक्त सभी नदियां हैं? तो प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में हिमालय से बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमालय से बहकर आने वाली नदियां यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती सभी नदियां हैं। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठारी भाग से आने वाली नदियां कौन सी हैं?
प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठारी भाग से आने वाली नदियां कौन सी हैं? चंबल है, केन है, या बेतवा है, टोंस है, या रिहंद है, या सोन नदी है, या उपरोक्त सभी नदियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठारी भाग से आने वाली नदियां चंबल, केन, बेतवा, टोंस, रिहंद, सोन सभी नदियां हैं। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग कैसा है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग कैसा है? पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, या तराई है? प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग कैसा है? पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, या तराई है? तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग पठारी है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19 ये भी है पर प्रश्न अलग है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग किन नदियों के दक्षिण में है? उत्तर प्रदेश का पठारी भाग किन नदियों के दक्षिण में है? तो नर्मदा और ताप्ती के दक्षिण में है, या गंगा एवं गोदावरी के दक्षिण में है, या कृष्णा एवं कावेरी के दक्षिण में है, या यमुना एवं गंगा के दक्षिण में है? तो प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश का पठारी भाग किन नदियों के दक्षिण में है? तो ये यमुना और गंगा नदियों के दक्षिण में है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का विस्तार क्या है? प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का विस्तार क्या है? तो झांसी, जालौन, ललितपुर तक है, या ऑप्शन बी हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा तक है, या ऑप्शन सी प्रयागराज जनपद का दक्षिणी भाग है, गंगा के दक्षिण का मिर्जापुर भाग है, या ऑप्शन डी चंदौली जनपद की चकिया तहसील एवं सोनभद्र जनपद है, या उपर्युक्त सभी हैं? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का विस्तार क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का विस्तार झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज जनपद का दक्षिणी भाग, गंगा के दक्षिण का मिर्जापुर, चंदौली जनपद का तकिया तहसील, सोनभद्र जनपद सभी जगहों पर है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का विस्तार। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग का विस्तार है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग को क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार कहते हैं, या चीन का पठार कहते हैं, या बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, या छोटा नागपुर का पठार कहते हैं? प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग को क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार कहते हैं,
चीन का पठार कहते हैं, बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, या छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग को कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, बुंदेलखंड का पठार। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो सदाबहारी जलवायु है, या मानसूनी जलवायु है, या उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या समशीतोष्ण जलवायु है। प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? सदाबहारी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर में कितनी ऋतुएं होती हैं? उत्तर प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु होती है, या वर्षा ऋतु होती है, या शीत ऋतु होती है, या उपर्युक्त तीनों ऋतुएं होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर में 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, पर प्रश्न अलग है। प्रश्न नंबर 23 देखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो आगरा जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, या झांसी जिला में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, या बरेली जिला में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, या ए और बी दोनों जिला में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर ये बात तो समझ लें कि बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है, सबसे कम गर्मी पड़ती है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है, ये ऑप्शन कट गया। यानी आगरा में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों जिला में। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम गर्मी पड़ती है? प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम गर्मी पड़ती है? तो आगरा जिले में। नहीं भाई, आगरा जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अभी बताया हूँ। झांसी जिला में नहीं, झांसी जिला में भी सबसे अधिक गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। हाँ, बरेली जिला में ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम गर्मी पड़ती है। तो मथुरा पे जाने का कोई सवाल ही नहीं। तो उत्तर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम गर्मी पड़ती है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु किस माह में होती है? उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु किस माह में होती है? तो मार्च से जून तक होती है, या अप्रैल से जुलाई तक होती है, या मई से अगस्त तक होती है, या फरवरी से जून तक होती है। प्रश्न नंबर 26,
उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु किस माह में होती है? मार्च से जून तक, या अप्रैल से जुलाई तक, या मई से अगस्त तक, या फरवरी से जून तक। तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से जून तक। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश में किस माह के मध्य वर्षा ऋतु होती है? उत्तर प्रदेश में किस माह के मध्य वर्षा ऋतु होती है? तो मई से मध्य मई से मध्य अगस्त के बीच, या मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच, या मध्य जुलाई से मध्य अक्टूबर के बीच, या जून और जुलाई के बीच। तो उत्तर प्रदेश में किस माह के मध्य वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश में मध्य जून माह, मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश में वर्षा किस तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण होती हैं? प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में वर्षा किस तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण होती हैं? तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण, या अरब सागर की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण, या प्रशांत महासागर की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण, या आर्कटिक महासागर की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण। तो प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में वर्षा किस तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। यानी प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश की 88% वर्षा किस ऋतु में होती है? प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश की 88% वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है, या शीत ऋतु में होती है, या वर्षा ऋतु में होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश की 88% वर्षा किस ऋतु में होती है? तो 88% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है उत्तर प्रदेश में। यानी प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29 है, पर प्रश्न अलग है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है, या प्रयागराज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है, या अयोध्या जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है, या बस्ती जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए लेते हैं प्रश्न अभ्यास पे, जो आपकी पाठ पुस्तक में प्रश्न अभ्यास दिया रहता है उसका भी हल इसी के साथ भेजता हूँ। तो बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। अब आपकी पाठ पुस्तक के जो प्रश्न अभ्यास हैं उनका हल करके साथ में भेजा जा रहा। पहला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न कौन से हैं ये देखना है। तो प्रश्न ए देखें। प्रश्न ए, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर आता है। प्रश्न नंबर ए, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर आता है। तो उत्तर देखें। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर बी, उत्तर प्रदेश में संभागों या मंडलों की संख्या बताइए। उत्तर प्रदेश में संभागों या मंडलों की संख्या बताइए। तो संभाग या मंडल एक ही बात है। तो उत्तर प्रदेश में संभागों एवं मंडलों की संख्या बताइए। तो उत्तर प्रदेश में संभागों एवं मंडलों की संख्या 18 है। यानी प्रश्न नंबर बी, उत्तर प्रदेश में संभागों मंडलों की संख्या बताइए। तो उत्तर प्रदेश में संभागों मंडलों की संख्या 18 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। प्रश्न नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जनपद गोरखपुर में होती है। प्रश्न नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जनपद गोरखपुर में होती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर डी, राज्य में पाए जाने वाले वनों का वर्णन कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाने वाले वनों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं भाई क्या है उत्तर। देखें, उत्तर प्रदेश के भाबर एवं तराई क्षेत्र में पश्चिमी सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, गूलर, बेर, पलाश, इमली, महुआ, सेमर आदि वृक्ष, बांस के झुरमुट तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। राज्य के मैदानी क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, पलाश, बेल, नीम, आम, महुआ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के पठारी क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अकेसिया, कैंचा, फुलई, थोर, नीम आदि वृक्ष एवं कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए इसका उत्तर बड़ा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या 2-3 बार जल्दी जल्दी पढ़ें और उसके बाद में नोटबुक में लिख लें। क्योंकि एक बार आपके देखने से ये याद होने वाला नहीं है। आप 2-3 बार सेशन को देखें, याद हो जाता है। तो बस नोटबुक में लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको भरपूर समय दिया जा रहा है कि आप नोटबुक में अच्छे से लिख लें। सेशन को 2-3 बार देखना
सेशन तैयार हो जाएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, पाठ की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, तो आप नोटबुक में लिख भी लेना। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से नोटबुक में लिखने की कोशिश करें या जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, नोटबुक में लिख लेंगे तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं और 2-3 बार सेशन को देखें, तब आपके समझ में आएगा। और 2-3 बार देखकर सेशन को फिर नोटबुक में लिखेंगे तो वही ज्ञान आपका स्थायी ज्ञान होगा। तो चलिए लिखें, फटाफट पढ़ें, देखें, समझें। अब हम आगे चलते हैं। आपको भरपूर समय मिला पढ़ने का, समझने का, याद करने का और नोटबुक में लिखने का। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर ई, राज्य में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? राज्य में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अब इस सेशन का प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर भाग मैदानी है। भाई सत्य है, उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर भाग मैदानी है, सत्य है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 65 है, असत्य है, क्योंकि कुल जिलों की संख्या 75 है, असत्य है। उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, असत्य है, मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शीतकाल में व्यापक हिमपात होता है। हिमपात तो होता है पर व्यापक हिमपात नहीं होता है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। तो प्रश्न नंबर ए सत्य है, बी असत्य है, सी असत्य है, डी असत्य है। तो इस प्रकार ये कक्षा 6 का पाठ 11 पृथ्वी और हमारा जीवन की संपूर्ण पाठ पुस्तक का अध्ययन किया गया। 11 पाठ थे, 11वें पाठ का बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको याद कराया गया, अध्ययन कराया गया, और जो आपकी पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया गया था उस पर भी विचार किया गया और सब पे विचार मंथन करके सबका हल निकाल कर आपके पास भेजा गया। तो हम अब फिर आपसे
अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।